सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास तो सहेलियाँ हैं जिनके नाम रीता और सुनीता थे। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक बार की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। और हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था और होता भी है, क्यों नहीं भाई। उसका तो राजकुमार घोड़े पे चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी सब नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई कि रीता की शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखकर खाना पीना खाकर सब अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकरा गई और उसका सर फट गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। 4 से 5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। तब उसकी माँ ने रीता को बहुत सारी बातें बता दी। तब मानो रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसको यह हादसे के बारे में पता ही नहीं था। यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2 से 3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी। हर रात को रीता को सुनीता दिखाई देने लगी और वह उसे बार बार अपने पास बुलाती थी, क्योंकि उनमें आपस में बहुत ही प्रेम था। इसी खास लगाव के कारण उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई थी। ये बात जब रीता ने अपने परिवार वालों को बताई तो किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि रीता सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी होती जा रही थी। उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। उसे अपना होश ही नहीं था। ससुराल वालों ने इस बात से परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा इसे इसके मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहाँ मायके में भी यही सब करना चालू कर दिया था। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर को रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगे। मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आखिर सुनीता ने अपनी सहेली रीता को मरने के बाद अपने पास बुला ही लिया। यह सब उनके आपसी प्रेम के कारण हुआ, क्योंकि सुनीता और रीता में एक दोस्ती का बहुत ही गहरा लगाव था। कई बार व्यक्ति के मरने के बाद भी उसमें सांसारिक दृश्यों और लालसाओं का मोह रह जाता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार जीवन एक सत्य है, उसी प्रकार मृत्यु का आना भी एक दिन सत्य है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, पर समय से पहले मृत्यु का होना भी एक गलत बात मानी जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारी मृत्यु और हमारा जीवन हमारे हाथ में ही होता है।
समय से पहले हमें मृत्यु ना आए, इसी के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं ताकि हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रहे। आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप अपने जीवन में इन सब घटनाओं से बचना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो आपको वो शक्ति कहीं ना कहीं किसी तौर पर सुरक्षित करती है और आपको आने वाले खतरों से बचाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप हमें प्रेरित करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी।